होता है वो आपके पास डूइंग द लर्निंग होता। क्लियर है? अब इसकी एक्टिविटीज देखिए, कह रहा है फिजिकल एक्टिविटीज में दीज एक्टिविटीज एम्स एट फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। फिजिकल एक्टिविटीज बेसिकली जो आप फिजिकली कुछ चीजों को परफॉर्म करें तो इस वजह से होती है कि आपकी फिजिकली ग्रोथ हो सके। ठीक है? इट इंक्लूड्स फिजिकल ट्रेनिंग, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। स्कूल में अक्सर हम गेम्स वगैरह रखते हैं, स्पोर्ट्स रखते हैं, इस वजह से होते हैं ताकि बच्चा एजुकेशनल के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी आगे बढ़ सके। Environmental activities. These activities include nature study, excursion, survey, social visits. These activities develop civic sense, love nature. देखिए इसमें हम बच्चों को environmental में ये सिखाते हैं कि माहौल के साथ साथ हम एक दूसरे के साथ भी, ठीक है, जो हमारा बॉन्ड है या नेचर रिलेशन है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना सीखें, जिससे हमारे इंसान की फितरत जो होती है वो कभी नहीं बदलती, लेकिन अगर आप उसको ठान लो बदलने के लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम बदल सकती। अगर हम नेचर की बात करें तो अगर एक आप मैदान में भी बैठे हो ना तो मैदान तब तक मैदान रहेगा जब तक आप चाहते हैं। आप उधर पौधे लगाएंगे, नेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होगी, वो इन्वायरमेंट आपका चेंज होगा, आपको पहले से बनिस्बत वो टाइम पीरियड अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास हरियाली आ जाएगी, आप खुश होने लगेंगे, क्योंकि इंसान फूलों को या हरियाली को देख के उसका जो स्ट्रेस वगैरह ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है। तो इसलिए इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। फिर उसके बाद है constructive activities. With these activities, love for work, dignity of labor, production, efficiency may be developed, hard work, craft. इसमें आप क्या करते हैं? बेसिकली जो आप बाय हैंड कुछ भी करते हो, सपोज एक बच्चे ने पहले दिन जो है ना ड्राइंग की, उसको वाज बनाना नहीं आया, ठीक है, लेकिन दूसरे दिन भी उसने मेहनत की, थोड़ा सा बना लिया, तीसरे दिन जितना वो परफॉर्म करेगा उतना बेहतर रिजल्ट देगा। या कटिंग, कोई भी ऐसे कार्ड वगैरह बनाना है, उसको नहीं आ रहा था, बट ऐसा ऐसा उसने चीज किया और उसको वो चीजें आना शुरू हो गई। तो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज वो होती है जिससे आप खुद बना के कुछ सामने पेश करते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको मॉडल असाइन करता हूं, जैसे आप अगले सेमेस्टर में सीखेंगी कि सपोज आप बायो का कोई टॉपिक उठाए तो उसके साथ उसका मॉडल होना लाजमी है। क्लियर है? देन एस्थेटिक एक्टिविटीज, म्यूजिक, आर्ट, क्रिएटिविटी। देखें जैसे आप बाकी चीजों से घिरे हुए होते हैं तो ये एक्टिविटीज भी आपके लिए बड़ी लाजमी होती है। कुछ लोगों की आवाज बड़ी अच्छी होती है, कुछ लोगों की पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग डांसिंग में बड़े अच्छे स्किल्स रखते हैं, तो वो अपनी जो एबिलिटीज है उनको अपने अंदर ही रखते हैं, क्योंकि वो माशरे की वजह से या एनवायरमेंट की वजह से वो इतने ज्यादा बाउंड रहते हैं कि उन चीजों को निकाल नहीं पाते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि उन बच्चों की उन एबिलिटीज को बाहर लेकर आना होता है ताकि उन्हें पता चले कि हाँ, आप में ये एबिलिटी है, आप ये कर सकते हो। तो ये सारी एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करवाने। आपने देखा होगा आजकल स्कूलों में म्यूजिक टीचर बड़ा होता है। म्यूजिक टीचर क्यों होता है? ताकि बच्चों की एबिलिटीज को कोशिश करके बाहर निकाला जाए। पेंटिंग होता है, आर्ट्स टीचर होता है, वो इस वजह से होता है ताकि उनकी जिनकी पेंटिंग्स के स्किल्स है उनको भी डेवलप किया जा सके। क्लियर है? Then, community effective activity. These activities aim to community development. They include community project, first aid, social services. अच्छा, ये वो एक community activity कि अगर आपकी किसी माशरे में या किसी भी सोसाइटी में कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही, लाइक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आपका फर्ज बनता है आप लें उसको, ताकि कभी भी आपके घर में फर्स्ट एड की जरूरत पड़े तो आप वो फर्स्ट पर्सन हो जो आके आप फर्स्ट एड दे सकें। या सोशल सर्विसेज की बात करें, गली खराब होने की वजह से पूरी गली के लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे, तो आपका इन्वॉल्व होना भी लाजमी है, क्योंकि ये पैशनेट एक टीचर ही अपने बच्चों के अंदर डालता है, ये पैशन वो ही डालता है और वो ही इन चीजों को डेवलप करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाए एडवांटेजेस और इसकी करिकुलम की आप देख सकते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है 20 मिनट से, तो इसकी बाकी उनको भी हमने कवर करना है। फिर आज हमारे पास नेक्स्ट है कोर करिकुलम। अच्छा, कोर करिकुलम क्या चीज होती है? कोई आइडिया? क्या चीज है कोर करिकुलम? हाँ, ये वो वाला कोर नहीं, ये कोर मीन्स होता है कॉमन।
ये कोर वो है, जैसे आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ते हो ना कि जैसे इंग्लिश, पाक स्टडी, ये हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं। मतलब ये सब्जेक्ट आप भी पढ़ रहे हो और कोई और डिपार्टमेंट भी पढ़ रहा है, तो समटाइम अगर उधर क्लास में हो रही तो आप लोग को कंबाइन करके भी पढ़ा दिया जाता है, तो ये कोर सब्जेक्ट उसको कहा जाता है। ये कोर करिकुलम से मुराद है कि इन दोनों को साथ लेकर चलता है, जिसमें सेंटर्ड और एक्टिविटी एक्सपीरियंस करिकुलम दोनों होते हैं, ठीक है। जिसमें कुछ ऐसे आपके पास कॉमन सेट्स होते हैं जिसमें लर्निंग, स्किल्स, वैल्यूज, नॉलेज, ये सारी चीजें एक ही जगह पे आपको मिलती हैं। जैसे स्कूल में मैंने आपसे कहा कि आपने एक डेमो एक प्रोजेक्ट मॉडल बनाना है, ब्रेन का मॉडल, चले वो स्केलेटन का मॉडल है, सपोज वो स्केलेटन का मॉडल बनाना है। अब आपने वो मॉडल भी बना लिया, दैट इज एक्टिविटी एक्सपीरियंस, ठीक है, और आप उससे पढ़ा रही हैं, दैट इज सब्जेक्ट सेटेंट करिकुलम। तो दैट बोथ आर कॉल्ड कोर करिकुलम। ये दोनों मिलके कोर करिकुलम बनाते हैं, जिसमें नॉलेज भी होती है, स्किल्स भी होती है, वैल्यूज भी होती हैं, एक्सपीरियंस भी होती है, एक्टिविटीज भी होती हैं, वो आपके पास कोर करिकुलम कहलाता है, ठीक है। जिसमें कह रहे थे कोर करिकुलम में बी ऑर्गेनाइज अराउंड द आइडिया ऑफ अ कोर्स एज अ सेट ऑफ द लर्निंग एसेंशियल ऑफ फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जिसमें मैंने बात की कि आपने अगर एक एक्टिविटी के तौर पे आपने एक स्केलेटन बना लिया, तो वो स्केलेटन के थ्रू आप किसी चीज को पढ़ा रहे, समझा रहे, तो आपके पास कोर करिकुलम में आते हैं, क्योंकि उसमें दोनों चीजें आपके पास कवर हो रही हैं।